ठीक हो बेटा सब लोग? यस सर। पढ़ा जाए? यस सर। खूब सब लोग मेला देखे राम विवाह का। कल कहीं पूरे संसार में कहीं छुट्टी नहीं था, आप लोग छुट्टी करवा लिए। हाँ पिंकी, कल किसी स्कूल में नहीं था, पर आप लोगों ने जबरदस्ती कह करके एक छुट्टी अनावश्यक रूप से करा लिया। कल कौन कौन मेला गया था? तब तो खैर ठीक है, चलो छुट्टी आपकी जायज है। परसों कौन कौन गया था? तुम नहीं गए थे विकास? ठीक है, हाँ नीचे को, वेरी गुड, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर कल वाली छुट्टी से लोगों ने अनावश्यक करवा ली, किसी भी विद्यालय में छुट्टी नहीं था छुट्टी? चलो ठीक। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे सोशल साइंस। क्या पढ़ रहे थे? सोशल साइंस। और सोशल साइंस में हमने ग्रहों के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? ग्रहों के बारे में। कितने ग्रह होते हैं, सब जो पढ़ाते हैं सब भूलना मत, है ना। ऐसे जैसे आगे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सबका काम लगेगा। इसलिए मैं बेस कोई भी टॉपिक, कोई भी हेडिंग, कोई भी आपको किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी छोड़ नहीं रहा हूँ, सब पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ते हुए चलना सब लोग, और इसका फेयर कॉपी बनाओ, और फेयर कॉपी बहुत जरूरी है, ठीक है। बन गया तो उसको चेक भी कराइए। तो ग्रह कितने होते हैं बताया गया था? 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और अरुण। सब लोग सीरियल से याद करो। और ये सब किसकी दूरी, किसके हिसाब से बता रहे हो? सूर्य से दूरी के क्रम में बता रहे हो। पहला ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर बुध। बुध दिन से ना याद करो, सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम से याद करो, ताकि कहीं पर आपको याद रहे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में ये सब जब हो गया था, हमने पढ़ा था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। क्या होता है चंद्र ग्रहण? कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आता है रेखाएं। क्या आता है? रेखाएं नहीं, आता है ग्लोब। सॉरी, क्या आता है? ग्लोब। ग्लोब का क्या काम है? वेरी गुड, क्या काम है ग्लोब का? देखो, ग्लोब जो होता है पूरा एक मानचित्र होता है। किसका? पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का कह सकते हो। किसका? ब्रह्मांड अगर ना कहो तो पूरे पृथ्वी का होता है। क्या होता है? पूरे पृथ्वी का। पृथ्वी का होता है। अब पूरी पृथ्वी पर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रतिरूप बताया गया। क्या बताया गया? ग्लोब का आकार दिया गया। क्या दिया गया? ग्लोब। तो बताया गया इसमें ग्लोब में जो होता है, पहले होता है काल्पनिक रेखाएं। क्या होता है? काल्पनिक रेखाएं। इमेजिनरी लाइन। ठीक बेटा, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ये कहते हैं इमेजिनरी लाइन। ये ग्लोब को दो भागों में बराबर बांटती है। समझे कि नहीं समझे? इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछा जाता है विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब को जो दो बराबर भागों में बांटे उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, विषुवत वृत्त। इक्वेटर कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर नॉर्थ में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपकी दिशाएं कैसे होती है। ये हो गया आपका, इधर क्या होगा बताओ, कौन सा दिशा होगा इधर? नॉर्थ। ये क्या होगा? ये क्या होगा? और ये क्या होगा? यही तो होगा, ये होगा। तो ये जो बांटा गया, ये उत्तर में तो जाएगा और ये दक्षिण में जाएगा। यही चीज कहा गया कि इसको जो बांटा जाता है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे बेटा? ठीक है, क्या कहेंगे? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और दक्षिण वाले भाग को इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे?
ठीक है, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? समझ में आया? ग्लोब को जो होता है काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। जिसे आप लोग क्या कहते हो? काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? हाँ, ठीक है। इसको दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुववृत्त या इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? और पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण में स्थित भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। समझ में आया इतना? वेरी गुड। अब आता है विषुववृत्त, जो भी आपने कहा यहाँ पर कि विषुववृत्त अर्थात इक्वेटर से ध्रुवों अर्थात पोल्स को अक्षांश, क्या होता है? अक्षांश समानांतर रेखाएं जिसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। अक्षांशों को अंश या डिग्रीज में मापा जाता है। किसमें? अक्षांशों किसमें मापा जाता है? हाँ, जैसे कहा जाए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितना है? 23.1/2 अंश डिग्री। क्या होता है? समझ में आया कि नहीं आया? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है। क्या होती है? इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ, हाँ, क्या होता है? कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये भी 23.1/2 अर्थात 23.5 अंश दक्षिण में झुकी हुई है। और विषुववृत्त के 66.1/2 कितना? उत्तर में उत्तर ध्रुववृत्त क्या होता है? आर्टिक सर्कल होता है। और विषुववृत्त रेखा की 66.1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुववृत्त क्या होता है? एंटार्क्टिक सर्कल होता है। इसे किसमें मापा जाता है? डिग्रीज में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। समझ में आया? अब आता है इसे कटबंध, पृथ्वी के ताप कटबंध, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो कर्क रेखा पहला जो हमने पढ़ा, ये कर्क रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मकर रेखा, जो हमने दूसरा पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। सूर्य एक बार दोपहर में क्या होता है? मई जून में क्या होता है? इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। गर्मी बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पर। क्या होता है? गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। तथा इसे उष्ण कटिबंध टॉर्रिड, ठीक है, क्या कहेंगे? टॉर्रिड जोन्स कहेंगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश लैटिट्यूड पर दोपहर का सूर्य कभी भी सूर्य के ऊपर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सूर्य कभी भी ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी क्या होती हैं? तिरछी हो जाती है। ये क्या होता है? इस तरह पड़ती है, कभी कभी सीधे एकदम किरण इसका, है ना। लेकिन क्या होता है, जब ठंडी आता है आपका, तो सूर्य आपको ऐसे पड़ता है, सूर्य का किरण तिरछा पड़ता है। क्या पड़ता है? इसलिए आपने देखा होगा कि जब गर्मी में रहता है, सुबह 6 बजे से ही धूप आ जाता है और वो जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि सीधा पड़ता है। क्या होता है? सीधा पड़ता है। और ये क्या होता है? ये शाम को 6-7 बजे तक अपनी प्रकाश चमकाता रहता है, गर्मी से आपको तपाते रहता है। पर ठंडी में क्या होता है, आपने देखा होगा जब तिरछा पड़ता है, ये तिरछा पड़ रहा है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या है? ये है पृथ्वी आपका। क्या है? पृथ्वी आपका। समझ आया कि नहीं आया? अब ये जो डायरेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर, और एक ये क्या है, यहाँ पर तिरछा पड़ रहा है। देखा होगा सूर्य की किरणें जो होती हैं आप पर पड़ती तो हैं, पर शरीर में हमारे धूप अर्थात उष्मा अर्थात गर्मी नहीं लाती, जल्दी से ठंडी लगती है। और देखा होगा जैसे जैसे आप इसके पास जाते हो, ये आपसे भागती जाती है, क्योंकि तिरछा पड़ता है। क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट यहाँ पर पड़े, एक होता है यहाँ से तिरछा पड़े। तो यहाँ पर नहीं पड़ रहा है जमीन पर, है ना, एक तिरछा सीधा पड़ा रोशनी सूर्य का किरण, और एक यहाँ से तिरछा पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये रोज वहां पर जा रहा है धूप, है ना, गर्मी वहां पर है, यहाँ पर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कब होता है पूछा जाएगा। गर्मी में क्या होता है, सूर्य की किरणें बहुत सीधे पड़ती है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म पड़ता है। और ठंडी में क्या होता है, इसकी तिरछे किरणें जो होती है तिरछी पड़ती है। इतना केवल आपको जानना है। ठीक, जिन क्षेत्रों में यहाँ पर बताया गया कि सूर्य किरणें सीधे एकदम पड़ता है, वो क्या होता है, बहुत ही उष्मा होती है, बहुत ही गर्म होता है वहां पर। और जहां पर तिरछी पड़ती है वहां पर क्या होता है, ठंडी रहती है। समझ में आया? और गर्म वाले को कहेंगे उष्ण कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे?
कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सूर्य के ऊपर नहीं होता है, सूर्य के ऊपर नहीं, यहां पर गलत लिख गया, क्या होता है सिर के ऊपर, क्या होता है सिर के ऊपर, यहां पर करो, ये गलत है। सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण वृत्त ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्या रहता है? मध्यम रहता है। मध्यम मतलब ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा, जैसे कहा जाए आपको फरवरी का महीना, फरवरी मार्च में क्या होता है, आपको ना ही ज्यादा ठंड होती है ना ही, अभी देखो, अभी अगर आप धूप में बैठो, क्योंकि अब इस समय दिसंबर चल रहा है तो ठंडी तो भाई होनी ही होनी है ना। धूप में बैठो लगातार, आप छत पर जाओ बैठ जाओ तो गर्म लगने लगेगा, जैसे आप कमरे में आओगे ठंडी लगने लगेगी। समझ आया कि नहीं आया? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त ठीक है, बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज हॉरिजॉन, क्या होता है क्षितिज या क्षैतिज कहीं भी लिखा होगा, क्षैतिज भी लिखा होगा, गलत मत करना इसको, से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटबंध क्या कहते हैं, फ्रिगेड जोन कहते हैं। एक होता है टोंगा द्वीप, क्या होता है, जिसे आप लोग आइसलैंड कहते हो, क्या कहते हो, आइसलैंड। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित होता है। क्या होता है? 20 अंश पर स्थित होता है। अभी हमने पढ़ लिया, अब कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसको लोग पढ़कर आना और याद करके आना। दो ही टॉपिक आज बताया गया, एक बताया गोलार्ध और ग्लोब बताया गया, और एक क्या बताया गया, कटबंध बताया गया। क्या बताया गया? कटबंध। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वेरी गुड। तब तक के आज के लिए पढ़ाई सस्पेंड होती है।